वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे अपनी पार्लियामेंट के हवाले से। तनकीद तो बहुत सियासतदानों पे हमेशा होती है, कुछ शायद जायज़ और कुछ नाजायज़, मगर क्या करें, हमारे डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। हम समझते तो यही हैं कि हमारे वोट से पावर में आए हैं, और अगर हमारे वोट से पावर में आए हैं तो सवाल उठाना हमारा हक़ है। अब ये सवाल भी यहाँ उठाया जाता है कि ये वाली पार्लियामेंट जो है क्या शायद हमारे वोटों से नहीं आई, या बहुत कम वोटों से आई है। बहुत इल्ज़ाम हैं धांधली के, मगर फिर भी रिप्रेजेंटेटिव वो रहे और सवाल हम उठाएंगे। मगर कुछ कभी कभी ये लगता है कि शायद जैसे जैसे हमारे इलेक्शंस जो है वो ज़्यादा मुतनाज़ा होते चले जा रहे हैं और उनके ऊपर रिगिंग के सवालात उठते हैं, तो उतने ही ये जो नुमाइंदे पार्लियामेंट में बैठे हैं ये लोगों से दूर होते चले जा रहे हैं। ना तो पार्लियामेंट की कोई बहस लोगों के वेलफेयर के हवाले से नज़र आती है, ना कानून साजी में कोई लोगों को की अहमियत का अंदाज़ा होता है। कानून साजी भी ज़्यादातर या जो बड़े कवानीन पास हो रहे हैं उसमें साफ ज़ाहिर हो रहा है, हमारे सियासतदान हमें कुछ भी बताते रहें, कि वो कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट को ही प्रमोट करते हैं। और अब जब हालत यहाँ तक पहुँच गई है तो कानून साजी अब जो पार्लियामेंटेरियंस अपने लिए भी करते हैं वो भी उनके फ़ायदे के लिए है, लोगों के फ़ायदे के लिए नहीं। अभी कुछ दिन पहले खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से हम तनकीद कर रहे थे कि पावर्स, इम्यूनिटीज़ एंड प्रिविलेजेस ऑफ द KPK असेंबली जो बिल आया, जिस पर इतनी तनकीद हुई कि जो चीफ़ मिनिस्टर थे खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने कहा कि इस बिल को दोबारा देखना चाहिए। अभी वो मामला थमा ही नहीं था तो सेनेट में एक बिल आ गया, द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट सैलरीज एंड अलाउंसेस तरमीमी एक्ट 2026, और इसमें भी जो थी वो पार्लियामेंटेरियंस या सेनेटर्स ने अपनी मरात बढ़ाने की कोशिश की। जहां बात हुई या तनकीद उन पे हुई वो थी ब्लू पासपोर्ट के हवाले से। ये बिल आया तो एक आज़ाद सेनेटर मोहम्मद अब्दुल कादिर साहब की तरफ से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कहा जाता है उनका ताल्लुक़ है, मगर जब इस बिल में तनख्वाहों के इजाफे के साथ साथ जो कमाल बात है वो ये है कि वो चाहते हैं सब पार्लियामेंटेरियंस को, सेनेटर्स को ब्लू पासपोर्ट मिल जाए। सिर्फ उनको नहीं, ये पासपोर्ट उनकी जो शरीक हयात हैं उनको भी मिल जाए, और जो 28 साल से कम उम्र डिपेंडेंट बच्चे हैं उनको भी मिल जाए। अब यहाँ सवाल तो बहुत खड़े होते हैं, ख़ास तौर पे ये भी कि ये 28 साल का कौन सा बच्चा डिपेंडेंट होता है, मगर पार्लियामेंटेरियंस का आम लोगों की ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़ कि हम ये समझने की कोशिश करें कि 28 साल का बच्चा डिपेंडेंट कैसे होता है। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कुछ काबीना के चेंजेस के हवाले से भी। इस गुफ्तगू के लिए हम मौजूद है सेनेटर शहादत आवान साहब, रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। हमें ज्वाइन किया है कैसर अहमद शेख साहब ने, वफाकी वज़ीर बराए सरमायाकारी, और हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, रहनुमा PTI। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। सर, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आप शायद इस कमेटी में भी मौजूद थे, सो यू आर इन द लाइन ऑफ फायर दीज डेज, आप डिफेंड कर रहे हैं। तो सर, ये बात उस प्रिविलेज की भी इतनी नहीं है जितनी जो आई थिंक इस वक्त एक कॉन्टेक्स्ट है, एक माहौल है मुल्क में जहाँ टैक्सेस, लोगों का गुस्सा, महंगाई, तो जब ऐसी खबर आती है तो उससे फिर पार्लियामेंटेरियंस और सियासतदानों के ख़िलाफ़ ज़रा गुस्सा ज़्यादा होता है। तो क्या ज़रूरत थी इस वक्त इस बिल को सामने लाने की, और सब ने उसको सपोर्ट कर लिया? जी मैडम, सबसे पहले तो मैं आपका इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि 30 अप्रैल 2026 को KP में ये बिल आया, जिसके लिए आजकल हम बात कर रहे हैं, और उसकी जो है गवर्नर साहब ने जो है 6 मई को उसकी जो मंजूरी दी, जो KP वाला बिल है। और जो सेनेट में प्राइवेट मेंबर बिल आया ये 11 मई को, आप समझ लें 6 मई और 11 मई को ये बिल आया। इसका बैकग्राउंड ये है, यहाँ पे जो सेनेट के अंदर बिल आया मैडम, कि हमारा जो है पार्लियामेंटेरियंस का जो एक्ट है 1974 का ये एक्ट है, और उसके अंदर जो पार्लियामेंटेरियंस जो हैं मेंबर की डेफिनेशन ये है कि मेंबर नेशनल असम्बली और सेनेटर, और उनके पर्क्स और प्रिविलेजेस जो हैं तकरीबन दोनों के मिलते जुलते हैं।
और ये सिलसिला चल रहा था। तो 2018 जो है, 2018 के अंदर उसकी जो सेक्शन 12 है उसके अंदर एक इंसर्शन हुई 2018 में इंसर्शन हुई, जिसमें जो साबका मेंबर था उसको भी उसमें अंदर डाल दिया गया, उसको और उसकी स्पाउस को 2018 में। तो चूँकि जो सेनेट के रूल्स हैं, रूल्स के अंदर जो है हमारे जो पर्क्स और प्रिविलेजेस हैं वो लिखे हुए हैं कि सेनेटर के जो है इक्वलेंट होंगे ग्रेड 22 का जो ऑफिसर है उसके मुतल्लिक। तो एक प्राइवेट मेंबर के जहन में ये गया कि चूँकि प्राइवेट जो गवर्नमेंट का ऑफिसर है उसके जो पर्स और प्रिविलेजेस हैं और उसकी जो एंटाइटलमेंट है ब्लू पासपोर्ट वाली, उसके अंदर उसके बच्चा जो है शामिल है, बच्चे की एज है 28 ईयर्स की। तो अब बात ये है कि ये चीज़ मैंने आपको बताई ये कि ये साबका वाली जो बात थी ये जो थी पहले से थी, और ये जो बिल आया है 11 मई को इंट्रोड्यूस हुआ अब्दुल कादिर साहब के ज़रिए से, तो उसके अंदर चूँकि उन्होंने सब्सटीट्यूशन की है, तो आप माशाल्लाह जय्यद किस्म की साफ़ी आप समझती हैं कि वो इस दोनों बिल जो साबका था, जो पोजीशन थी और नई थी, उसको जब इकट्ठा करके यकजा करके बिल की सूरत में रखा गया, तो इसमें एडिशन खाली वो 28 साल वाली है। बाकी पहले ही वो मैंने बताया ना कि पहले वो जो है पहले ब्लू पासपोर्ट की इंटाइटलमेंट पहले से है, साबका की इंटाइटलमेंट 2018 से है, केपी का इससे पहले 30 अप्रैल का पहले से बिल पास हो चुका था। तो अब मैं आपको बात बताऊं कि इसका क्या है कि जिस तरीके से केपी असम्बली ने बिल पास किया, तो उसकी बिल पास करने से ऑटोमेटिकली उनको ब्लू पासपोर्ट नहीं मिलेगा। तो उसके लिए क्या है कि चूँकि फेडरल गवर्नमेंट जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, वो पासपोर्ट के जो रूल्स हैं वो हैं साल 2021 के रूल्स हैं, उसका शेड्यूल 3 जो है ना 3, वो इंटाइटल ब्लू पासपोर्ट के लिए करता है कि किस किस को है। उसके अंदर मैडम शेड्यूल 3 में 60 कैटेगरी 60 कैटेगरीज़ के लोग हैं कि जिनको ब्लू पासपोर्ट है, और जिनके अंदर जो है उनके बच्चों की एज जो दी हुई है वो 28 साल है। एक उसके अलावा छोटी सी बात मैं आपको ये मुकम्मल कर दूंगा 2 सेकंड में जी। तो ये पाकिस्तान के अंदर 57,000 ब्लू पासपोर्ट लोगों को है। ब्लू पासपोर्ट का ये गवर्नमेंट के ऊपर कोई किसी किस्म का फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है कि अगर मुझे कहीं जाने का है तो मुझे वीज़ा जो है ऑन टेबल मिल जाता है काउंटर पे, इसके अलावा इसकी कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। जी कैसर शेख साहब, सर शहादत अवान साहब ने सब कुछ बता दिया। मेरा सवाल वहीं का वहीं रहा, मैं अब आपके पास वो लेके आती हूँ, और वो सवाल ये है कि सर इस वक्त जब लोग टैक्सेस महंगाई की वजह से काफ़ी गुस्से में हैं, तो तब उस मौके पे क्या सियासतदानों को थोड़ा सा एफर्ट नहीं करना चाहिए टू अपेयर कि आप लोगों को ख्याल है? बेशक ये कानून पहले से हो, बेशक इसमें कोई इजाफा नहीं हुआ, मगर बात ये वहीं आ जाती है ना कि पैगाम ये जा रहा है कि जो पार्लियामेंट में लोग बैठे हैं उनको लोगों की फ़िक्र नहीं है, उनको सिर्फ या बहुत जो पावरफुल लोग हैं उनके हवाले से कानून साजी करनी है या अपने फ़ायदे के लिए करनी है। ये पैगाम इस बिल से जा रहा है, जैसे कि केपीके में भी हुआ कि जी लोगों की तो आपको फ़िक्र नहीं है। तो आपके ख़्याल में ये जो मैसेज है, क्या आप इत्तेफाक करेंगे कि ये पैगाम भेजा गया है लोगों को? मैडम देखिए, जो बिल है वो तो आपने जिक्र कर दिया कि मैं ये कहता हूँ कि वन साइडेड बात मीडिया से पहुँच रही है लोगों के पास। हमारे यहाँ ये मैं बैठा हूँ कैबिनेट में, प्राइम मिनिस्टर साहब एक पैसा तनख्वाह नहीं ले रहे, हमारे तमाम मिनिस्टर 6 महीने से कोई तनख्वाह नहीं ले रहे, मैं 28 महीने से मैंने 1 रुपया तनख्वाह नहीं दी। हमारी बात भी पहुंचनी चाहिए ना, जो कि हम लेने के इंटाइटल्ड हैं। सर अच्छा चले जाओ ना तुसी सारे, बात मेरी मुकम्मल देनी। हमारे पास ये अक्सर कहा जाता है कि बहुत प्रोटोकॉल है। इस्लामाबाद में किसी फेडरल मिनिस्टर के पास कोई एक गाड़ी भी मेरे पास नहीं है, कोई भी बंदा मेरे साथ नहीं होता। और अगर कोई चुनियोट में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाऊं, अगर हो भी तो उसके जो खाने पीने के रोज़ के और उसके पेट्रोल के गाड़ी के मैं अपनी जेब से भरता हूँ।
और मैं जिस घर में रहता हूँ, देखिए हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की बात आज तक हमें याद है कि वो जब सरकारी काम होता था ना तो दिया सरकारी तेल से जलाते थे, और ज़ाती काम होता था दिया, आज तक वो बात है। ठीक है। और हम तो जो सरकारी काम है, सरकारी घर में बैठे हैं, वो उसके बिजली के बिल और गैस के बिल अपने पास से दे रहे हैं, लेकिन ये बात लोगों को नहीं पहुँच रही। लोगों को सिर्फ यही पहुंच रही है कि ये तो सर ये तो फिर मतलब कि तो मैं ये आप कहूंगी लोग कि ये नहीं क्या सर, हकीकत है जो मैं नहीं आपको सर, बता रहा हूँ। तो सर फिर तो मैं हम- ना सर, तो फिर मैं ये कहूंगी कि ये तो फिर आपकी हुकूमत या आपको अपनी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से पूछना चाहिए कि वो हमें आपका जो नहीं, जब मैं आपको बता रहा हूँ तो नहीं ये सर, बात मैंने कई आप- प्रोग्रामों में बताया। नहीं सर, देखे ना आप, ये मतलब कि अगर कह रहे हैं कि गलत लोगों तक या वन साइडेड स्टोरी जा रही है, तो आई वुड से कि सर सबसे पहले तो फिर इंफॉर्मेशन नहीं, मिनिस्ट्री को बंद कर दें। नहीं, मैं इशारा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमारे पीछे ही है, नहीं, जो क्यों हमारे सर उनका जो ये हमारे- काम है ना। जो मैडम हमारे कोई किसी भी मेंबर के या कोई बात खिलाफ होती है, वो तो इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री के बगैर ही आप तक पहुंच जाती है। मतलब मैं सर, वो 97 क्यों पहुंचती में है, आपका पहली क्या बार ख्याल है? 97 में पहली बार मेंबर बना नेशनल असम्बली का। मैंने 3.5 साल का टेनोर था, 1 रुपया तनख्वाह नहीं ठीक थी। है। तो ये चीज़ें भी पहुंचनी चाहिए, और लोग भी ऐसे करें। तमाम मिनिस्टर जिसको कि 6 महीने की तनख्वाह नहीं ले रहे। सर मैंने कहा ना कि सर आप हमारी तरफ से घर चले जाएं। मतलब कि अगर हम घर जैसे बेल जो हकीकत है मैं आपको बता रहा हूँ कि हम अपने घर जो ऑफिशियल काम के बिजली के बिल और गैस के बिल मेरे घर के हैं, जो घर मुझे हुकूमत ने दिया मैं अपनी जेब से देता हूँ। ये तो रिकॉर्ड की बात है। अब इससे ऊपर और क्या हम कर सकते हैं क्या? और जो भी बंदा हमारे साथ चलता है ना, यहाँ आपसे सुन लें तो कहते हैं जी गाड़ियाँ हैं और प्रोटोकॉल है और ये क्या है। सर तो फिर वही मैं किसी कह रही हूँ ना कि तो ये ये चीज़ ठीक है। पहुँचे ना, आप चीज़ें हाईलाइट करें। नहीं तो आप लोगों का सर, काम है वही जिस तो मैं तरह वो आपकी- पहुँचा ना रही है सर, ना, यही तो आप मैं पूरा कह रही हूँ ना प्रोग्राम कि कर रही ये हैं। आपकी मैडम आप पूरा information- प्रोग्राम कर रही हैं। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक।